हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो मेरा पिछले वीडियो काफी पहले आया था, माफी चाहूंगा इतना लेट वीडियो डालने के लिए। पर अब जो है हम लोग, क्योंकि हर चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं, वैसे ही जो है हम लोग इस बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस ईयर के, 2018 से लेकर 2020 तक 3 इयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2020 के 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2020 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड में थे, 2 क्वेश्चन बेसिक में था। ठीक है, जो आपका जो वो है क्या कहते हैं 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो डिवाइड हो चुका है, उसका जो एग्जामिनेशन है वो स्टैंडर्ड और बेसिक में डिवाइडेड है। जो स्टूडेंट्स आगे 11th या 12th में हायर स्टडीज में मैथ्स लेना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड का एग्जाम देते हैं, और जो नहीं लेना चाहते हैं वो बेसिक का एग्जाम देते हैं। तो वैसा ही है। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन है, वो क्या था कि इन दोनों क्वेश्चन में चॉइस था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टैंडर्ड में, और बेसिक में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में चॉइस था। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आप जो पिछला भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस भी आगे भी करेंगे, तो इस चैप्टर से 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। 3 कभी कभी 4 भी आया है। ठीक है, और किसी एक बार इसमें इस चैप्टर से 2 मार्क्स का भी सिर्फ क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप इसका एवरेज 2, 3, 4 का एवरेज 3 होता है। मान लीजिए कि आप 3 मार्क्स अगर ये चैप्टर पूरा क्लियर करते हैं तो 3 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y + = 11 एंड 5x - 4y = -7। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले देखिए किस टाइप का है। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा भी नहीं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका पावर जो होता है वेरिएबल का वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। पर यहाँ पे पावर अगर आप x को ऊपर ले जाए तो x पे -1 पावर है, यानी होल नंबर नहीं है, इंटीजर है पावर। तो इसलिए क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट हमको इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, इस बात को आपको याद रखना है। ये सब मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको हर एक्सरसाइज का 3.1 से लेके 3.7 तक जो है सारे एक्सरसाइजेस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छे से जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2/x है, तो हमको क्या करना होगा, हम लोग जो यहाँ पे हमारे पास है 2/x + 3y = 11, और दूसरा है 5x - 4y = -7। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट ले लेते हैं कि 1/x जो है, इसके 2 के नीचे 1x है, इसको u, और 1/y को क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं, है ना। तो हमारा जो ये पूरा इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा 2u + 3v = 11, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5u - 4v = -7। ये 2 इक्वेशंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कितना एकदम सिंपल इक्वेशंस में चेंज हो गया। अब इन इक्वेशंस को आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कोई भी यूज कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये सॉल्व इसमें किसी भी चीज का हम सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके हिंट्स आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व आपको खुद से करना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, a taxi charges in a city consist of a fixed charge and remaining charges depend on the distance traveled। कहता है कि एक टैक्सी, ऐसा क्वेश्चन में बहुत बार बना चुके हैं। अ टैक्सी जो है, एक टैक्सी है, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, वो किससे कंसिस्ट करता है, फिक्स्ड चार्ज है उसमें एक। ठीक है, और मतलब कि होता क्या है, जब बाहर के शहर में जाइएगा तो टैक्सी पे आप बैठ के आप 2 कदम चले उतर गए, तो एक फिक्स चार्ज होता है जो आपको हमेशा देना होता है।
ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा चार्ज भी होता है उसमें, जो किलोमीटर्स पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उस फिक्स चार्ज के साथ जो 1 किलोमीटर का चार्ज है वो भी आपको देना होगा, ठीक है, या उसके बाद जितना भी ट्रैवल किया। तो वही है यहाँ पे दिया कि कहता है कि अगर 10 किलोमीटर कोई पर्सन ट्रैवल करता है उसको 75 रुपीज पे करना होता है, और अगर कोई 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 110 रुपीज पेड करना होता है। तो आपको फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। आपको क्या करना है, फिक्स चार्ज निकालना है, जो चार्ज उसमें फिक्स है, और जो चार्जेस पर किलोमीटर है, हर किलोमीटर का चार्ज निकालना है, ठीक है। और साथ में फाइंड करना है डिस्टेंस। अगर कोई आदमी जो है, कोई पर्सन जो है वो 35 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, मतलब कितना रुपीज जो है उसको, कितना चार्ज उसको पे करना होगा, ये सब चीज उसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लेट करना है फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और जो चार्ज है पर किलोमीटर उसको हम वाई ले लेते हैं, है ना। फिक्स चार्ज एक्स ले लिए, चार्जेस पर किलोमीटर वाई ले लिए। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? हमारे इक्वेशंस देखिए क्या बनते हैं। 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो उसको देना ही है, फिक्स चार्ज जो है वो तो वो पे करेगा ही। इसके बाद चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर कितना पैसा देना है, वाई रुपीज देना है। तो कितना किलोमीटर पहले ट्रैवल कर रहा है, तो 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में वाई, तो 10 किलोमीटर में 10 वाई, है ना, 10 वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 75 रुपीज दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसके बाद दूसरा देखिए, जर्नी फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का जर्नी, 15 किलोमीटर का जो जर्नी है, तो 15 किलोमीटर यानी पहले इसको फिक्स चार्ज देना होगा, एक्स देना ही होगा। वैसे जैसे यहाँ 10 किलोमीटर था तो अब वो कितना हो गया, यहाँ 15 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 110 रुपीज के, ठीक है। किसके इक्वल हो गया, 110 रुपीज के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारा ये दो इक्वेशंस यहाँ फॉर्म हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए। सिंपली सॉल्व करना हम आपको बता रहे हैं एकदम इजी, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका वाई का वैल्यू निकल जाएगा, फिर वहां से एक्स निकाल लीजिएगा। वो निकालने के बाद आपको क्या कह रहा है कि 35 किलोमीटर अगर कोई पर्सन ट्रेवल करेगा, कितना, 35 किलोमीटर अगर कोई पर्सन ट्रेवल करेगा तो उसको कितना पैसा देना होगा। तो 35 किलोमीटर का चार्जेस फॉर 35 किलोमीटर, ठीक है। 35 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो 35 है, तो फिर वही x पहले सेम रहेगा, x कुछ फिक्स चार्ज है वो वैसे ही रहेगा। इसके बाद क्या, इसके बाद 35 किलोमीटर तो 35 वाई, है ना, x प्लस 35 वाई, x को आप वैसे ही रख दीजिए और 35 में मतलब जो हमारा यहाँ पे सॉल्व करने का वैल्यू आएगा, x और y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, ठीक है। अब ये आ गया बेसिक का क्वेश्चन, एकदम इजी नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स दोनों का, 5 पेंसिल 7 पेन एक साथ 250 रुपया का है। इसका अपोजिट 7 पेंसिल और 5 पेन जो है वो 302 रुपया का है, ठीक है। एक पेंसिल और एक पेन का आपको दाम बताना है, कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो 5 पेंसिल और 7 पेन है, तो लोग क्या करेंगे, हम लोग सीपी ऑफ 1 पेंसिल कितना ले लेंगे, x या रुपीस x लिख सकते हैं, और वैसे सीपी ऑफ 1 पेन जो है वो क्या ले लेंगे, वो रुपीस y ले लेंगे, ठीक है। सीपी जो है एक पेन का x ले लिए, एक पेंसिल का x ले लिए, एक पेन का y ले लिए हमने कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि दोनों 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x, सिंपल है। अगर एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है तो 5 चॉकलेट का 2 × 5 10 रुपीज, ऐसे ही करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का 5 × x 5x, है ना, 5x। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स है हमारे पास, तो प्लस क्या हो जाएगा, 7 कितना y, दोनों को जोड़ने में कितना आता है, तो 250 रुपया होता है, ठीक है। वैसे कहता है अगर 7 पेंसिल्स
7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल्स 7x, 5 पेन्स 5y, है ना। तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना होता है 302। ये हो गया हमारा दोनों इक्वेशंस। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका इच्छा है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, x और y जो है वही आपका आंसर्स होंगे, x हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, y हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेन। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ये क्या था, ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, x minus 3y minus 7 equals to 0 and 3x minus 5y minus 15 equals to 0। ये दो इक्वेशंस हैं। इसमें हमको क्या कह रहा है, इसमें हमको कह रहा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या, हमको इनके कोएफिशिएंट्स का वैल्यू लिखना होगा। लिख लेते हैं a1 का, a1 देख लीजिए, आप खुद देखिए, x का कुछ नहीं है, a1 है 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 -3 है, तो b1 क्या है -3, यहाँ पे क्या है -7, तो c1 क्या है -7, ठीक है। a1 हो गया 1, b1 हो गया -3, c1 हो गया -7। वैसे अगर दूसरा देखें तो दूसरे में a2 है 3, b2 है -5, c2 है -15। ये हमारा आगे कोएफिशिएंट्स का वैल्यू। अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था एक वर्ड याद रखने के लिए, वो वर्ड है बी कैप, है ना। तो वही वर्ड से बनेगा ये क्वेश्चन, बी कैप हम लोग लिख रहे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, x y और 1 लिख लेंगे ऊपर में, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे बी कैप, b c a b, बी कैप फिर से 2 बार लिखना है, ठीक है। ये बी कैप लिखने के बाद क्या करना है, तो ऊपर वाले में 1 लिख दीजिए, नीचे वाले में 2 लिख लीजिए। अब हमको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है x, तो हम x लिख देंगे ऊपर, ठीक है, x लिख दिए। यहाँ क्या है b1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c2 से, तो नीचे लिख देंगे b1 c2, माइनस बीच में होगा और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है, तो c1 b2 इक्वल्स टू, अब y है यहाँ, y के नीचे देखिए c1 into a2 and a1 into c2, वैसे y अपॉन क्या हो जाएगा c1 a2 minus a1 c2, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे है 1 है, जो लास्ट में क्या है 1 अपॉन कितना मल्टीप्लाई हो रहा है a1 into b2 माइनस b1 into a2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आ गया फॉर्मूला। बस इन वैल्यूज को वहां पुट कीजिए, x y का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं हम लोग वो भी मैंने बताया था। इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से पहले इक्वेट कीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। फिर वैसे ही इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से इक्वेट कीजिए, फिर y का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 2020 के जो हमारे 4 क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस यहाँ पे कर लिए। अब हमारे पास है 2018 एंड 19 के क्वेश्चंस, वो भी हम लोग करेंगे। हमारे पास 2018 एंड 19 के 3 क्वेश्चंस हैं। 2019 में क्या था कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, ये दोनों 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और 2018 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी 2 मार्क्स का ही था, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2019 में 4 मार्क्स का आया, 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। तो एवरेज अगर आप देखें तो 4 2 6 + 3 9/3, तो 3 आता है एवरेज, ठीक है। तो मतलब आप अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो 3 मार्क्स तो आप सिक्योर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2019 का क्वेश्चन है। कहता है अ फादर्स एज इज द 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स, ठीक है। फादर के सन्स हैं, कितने सन्स हैं, 2 सन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 छूट गया है।
ठीक है, 2 सन्स है, ठीक है, 2 सन्स के जो सम है, मतलब 2 सन्स का जो एज है, 2 बेटों का जो एज है, उस एज का जो सम है, उस सम का जो 3 टाइम्स जो है फादर का एज है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि 5 साल बाद क्या होगा कि एज विल बी 2 टाइम्स हिज एज, मतलब फादर का जो एज है वो 2 टाइम्स ही रह जाएगा। अभी 3 टाइम्स है, लेकिन 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा उनके सम के, एज के सम के। तो आपको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज निकालना है। थोड़ा सा जो है घुमाने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें, एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, वो देखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लेट कर देंगे क्या, एज ऑफ फादर एक्स ले लीजिए, ठीक है, एज ऑफ फादर हम एक्स ले लेंगे। हमने क्या लिया, एज ऑफ सन्स लिया, y एंड z लिया, ठीक है, और देयर सम क्या हो गया, y प्लस z हो गया, इसको k ले लीजिए, ठीक है। जो आपका एज है फादर का वो x लिया, सन का एज लिया y एंड z, और इनका जो सम है वो क्या ले लिया, y प्लस z हो गया, सम हुआ ना दोनों को जोड़ने पे, उसको k ले लिया। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है कि फादर का जो एज है, फादर का एज कितना है, उसके सन्स के एज का कितना है, सम का, किसका सम है y प्लस z, इसका 3 टाइम्स है, मतलब कि इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या है, 3k है। x किसके इक्वल है, 3k के इक्वल है, क्योंकि x प्लस y प्लस z हमने क्या लिया था, हमने y प्लस z का वैल्यू यहाँ k लिया है, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे k के साथ आप लिख लीजिए से, मतलब माना कि k है। इसके बाद अब कहता है कि 5 साल बाद मतलब एज इसमें 5 ऐड होगा ना, तो 5 साल बाद अगर हम देखें 5 years लेटर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 है ना, और यहाँ पे जो हमारा सम था, सम का क्या है, तो देखिए 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एज विल बी 2 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और सम हमारे पास क्या है, तो y प्लस z है ना। अब 5 साल बाद तो y का भी एज में 5 साल ऐड होगा, और z का भी एज में 5 साल ऐड होगा ना, y का एज में 5 साल ऐड हुआ, z का भी एज में 5 साल ऐड हुआ, 5 5 कितना हो गया, 10, और ये y प्लस z क्या ये है, k ये है, इसका मतलब x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू k प्लस 10, ठीक है, 2 इंटू k प्लस 10 हो गया, ये x प्लस 5, तो 2 इंटू k 2k प्लस 20। अब देखिए हमारे पास है क्या, x इज इक्वल टू 3k, यहाँ पे पहले से ही है, ये जो आपका इक्वेशन 1 है और ये हो गया इक्वेशन 2, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, x की जगह पे 3k लिख देंगे, x की जगह पे 3k लिखिएगा, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करिए खुद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from its denominator। कहता है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है 1/3, जब उसके न्यूमरेटर से हम 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर को x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं, y। न्यूमरेटर हो गया x, डिनोमिनेटर क्या हो गया, y। अब फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y, फ्रैक्शन क्या हो रहा है, x अपॉन y, ठीक है। तो अब यहां से हमारा ये फ्रैक्शन आ गया x अपॉन y। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि 2 कहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमरेटर से, मतलब कि अगर न्यूमरेटर क्या है आपका x है, x में 2 सब्ट्रैक्ट किए, y वैसा ही है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3, फ्रैक्शन क्या हो जाता है
3। और दूसरा जो कहता है वो क्या कह रहा है कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके डिनोमिनेटर में, मतलब x अपॉन y माइनस 1 अगर करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, x और y का वैल्यू निकालिए। x और y का वैल्यू निकालते ही क्या होगा कि फ्रैक्शन जो है वो क्या है, x अपॉन y है, तो उसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इन द फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, कहता है ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू बताइए। एकदम इजी है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, और BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के होगा। तो AB का वैल्यू क्या है कि AB का वैल्यू है 30 और CD का वैल्यू क्या है x प्लस वाई, मतलब कि x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के। और यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों को बस हम अगर ऐड कर दें तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो इजी है ये। तो यहाँ पे हमने जो 2018 से 2020 के 3 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो डिस्कस किए। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो सिर्फ 2019 का ये क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, एक ही क्वेश्चन है 2019 में जो आया है, जो एनसीईआरटी बुक का नहीं है, वो भी अगर थोड़ा सा ब्रेन यूज करें तो वो सॉल्व आपका हो जाता है। ठीक है, अगर आप तो, लेकिन बाकी क्वेश्चंस अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक के ही हैं। तो फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपना एनसीईआरटी बुक को फिनिश करें, उसके बाद किसी और रेफरेंस बुक पे जाएं। ठीक है, अगर आप पूरा एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो 90% जो है बोर्ड में इजीली आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगा इस वीडियो में तो वो कमेंट करके बताएं, नहीं लगा तब भी बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।